बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन आवंटन के लिए इससे पहले तो संज्ञान में जब आया था, हम लोगों ने प्रशासन से बात की और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से कटनी कोल में एक ज़मीन चिन्हित किया है केंद्रीय विद्यालय के लिए, जो आगे कार्रवाई के लिए भेज दी गई है और तब तक टेम्पररी यहाँ स्कूल चलाने के लिए एक मॉडल स्कूल भी रेडी है, तैयार है। इसकी भी कार्रवाई चल रही है। बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पर शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय पहले टेम्पररी रूप से शुरू होते हुए देखेंगे और फिर कटनी कोल में जब ज़मीन की स्वीकृति ऊपर से आ जाएगी तो परमानेंट केंद्रीय विद्यालय यहाँ भी स्थापित हो जाएगा। काफ़ी खींचतान है सर इस सवाल। खींचतान थी पहले, लेकिन अब ये मामला सुलझ गया है। केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा विधानसभा में ही है और यहीं पर रहेगा। लगातार सौगात मिल रहा है जिला को औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए भी। जी, औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पर कल कैबिनेट से फैसला हुआ है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार है और हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी इसके लिए लगातार कार्यरत थे। जब यहाँ से सांसद थे, उनका भी बहुत आभार है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात चल रही है। ज़मीन को जैसे ही चिन्हित कर लिया जाएगा, उन परियोजनाओं के बारे में भी आप लोग को फिर हम लोग इस बारे में जानकारी दे देंगे। जो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में शेखपुरा में विकास की और भी परियोजनाएं आएंगी और जैसे जैसे आएंगी आप सभी को इसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होने वाला है सर 15 तारीख को। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, एक उनके आने से हम लोग के कार्यकर्ताओं में, एनडीए के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति आती है और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, कुछ न कुछ परियोजनाओं का सौगात बिहार को देकर के जाते हैं। उनका आना हम लोगों के लिए अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जब अभी आएंगे बिहार को और भी सौगात मिलेगा, जिसकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। ठहराव के लिए सर, ट्रेन ठहराव के लिए जी, ट्रेन ठहराव के लिए सर क्या पहल करेंगे? प्रयास चल रहे हैं। कुछ ट्रेनों का ठहराव हुआ है और कुछ ट्रेनों के लिए लगातार बात हो रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे सारे कार्य होते जा रहे हैं, उसके बारे में भी संज्ञान। पीछे भी हम लोगों ने ट्रेन को झंडी भी दिखाई थी। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली साहब ने भी कुछ ट्रेनों को झंडी दिखाया है। आने वाले समय में आप लोगों की जो मांग है और ट्रेनों के ठहराव की, वो भी कार्य प्रगति पर है और जैसे जैसे होते जाएगा आपको उसकी जानकारी हम लोग अवश्य देते रहेंगे। पंडर में एक जमीन का सड़क का मामला था सर, उसमें आपके द्वारा संज्ञान लिया गया? जी, बिल्कुल संज्ञान लिया गया था और प्रशासन से आकर के अभी इस बारे में बात भी हुई और ये बताते हुए खुशी है कि इस बात का संज्ञान लेकर के प्रशासन ने, डीएम साहब ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। बहुत जल्द इस पे स्वीकृति भी हो जाएगी और इस पर काम भी शुरू होता हुआ आपको दिखेगा। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका का एंट्री हुआ बिहार के अंदर, क्या प्रभाव पड़ सकता है पॉलिटिकली? हम लोग शेखपुरा के विकास की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात थोड़ा राजनीतिक बात भी कर ले हम लोग। बिहार के अंदर क्योंकि चुनाव होना है। देखिए, विरोधियों को आज के दिन में विकास के मुद्दे को लेकर के कहने के लिए शेखपुरा की जनता और बिहार की जनता के पास नहीं है। इसलिए वो कभी दक्षिण से कभी पश्चिम से नेताओं का जमाहट यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो साथ ही साथ अगर आपके पास विकास का मुद्दा नहीं है तो कम से कम अपनी पार्टी का विजन और राजनीति में आप विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या रोड मैप लेकर आए हैं, इसकी बात भी करें। आप सिर्फ और सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से ये डर फैला रहे हैं कि आपका वोट अधिकार चला जाएगा तो आपका पेंशन चला जाएगा तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति है। एक डराने की राजनीति हुई थी जंगल राज में, जब डर कायम किया गया था, अपराध की घटनाएं थी और यहाँ पर अभी कुछ नेता और भी हैं जो शेखपुरा में लगातार गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। प्रशासन से इस बारे में भी बात हुई है, उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष के बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यही इस पे हम लोग का यही कहना होगा कि जंगल राज के समय डर का माहौल कायम था और दोबारा डर के माहौल को कायम करने के लिए, जनता को डराने के लिए अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है, जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। किसी का भी वोट का अधिकार कहीं नहीं गया है, सबका सुरक्षित है, संरक्षित है और किसी के भी शेखपुरा क्षेत्र में
किसी भी जनता को अगर लगता है कि उनका वोट का नाम कहीं से डिलीट हुआ है, हम लोगों के संज्ञान में लाएं, प्रशासन के संज्ञान में लाएं, आपके साथ पूरा न्याय होगा। विपक्षियों के फैलाए जा रहे डर के भ्रम के जाल में ना फंसे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। सर, एक घाट तुलसीमा पर हम जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ जल जमाव घोषित है और इस बार आपने दौरा भी किया है, काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसे बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? देखिए, प्रशासन का अलग अलग उसका नियम है, प्रणाली है क्षेत्रों को जल जमाव या फिर बाढ़ प्रभावित घोषित करने का। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, प्रशासन से भी आग्रह किया है कि हमारे क्षेत्र को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है यहाँ पर फसलों का, जान माल का नुकसान होता है। और इसी के मद्देनज़र जब तक ये प्रयास हम लोगों का सफल नहीं हो जाता, केंद्रीय विद्यालय का प्रयास सफल हुआ, आगे आने वाले समय में औद्योगिकरण का था, वो प्रयास सफल हो रहा है। इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि हमारा ये प्रयास भी सफल हो, लेकिन जब तक ये प्रयास सफल नहीं होता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी के निर्देश पर लगातार चिराग का भरोसा के माध्यम से अपनी तरफ से सूखा राशन, दवाई, मेडिकल कैंप लगा करके जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसमें उल्लेखनीय जो भूमिका है हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी का है, विजय पासवान जी का है, जो लगातार जनता के बीच में बने रहे हैं। और आने वाले भविष्य में भी इस तरह की अगर कोई घटना हो गई तो हम लोगों ने जनता का वोट लिया है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे कि उनका जान माल और वोट का अधिकार भी सुरक्षित रहे। लगातार हो रहे कारण सरकार क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव जी अगर ऐसा बोलते हैं तो सरकार के किए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि एक समय सरकार में वो भी थे। आप उन कामों को गिनाइए। और चूंकि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे युवा हैं, अगर ऐसी कोई प्रयास उनकी तरफ से कोई जानकारी आती है और सरकार उस पर संज्ञान लेकर के काम करती है, तो बिहार का हर युवा बिहार के विकास में जो भी सलाह देता है उसका स्वागत है।